आइए, आज हम फिल्म नायिका हेमा मालिनी के विषय में दो शब्द कहते हैं। और जो पुराने आदमी होंगे, जो हमारी हम उम्र के लोग होंगे, उनको मालूम होगा कि इनकी पहली फिल्म आई थी सपनों का सौदागर, राज कपूर के साथ। तो हर पेपर में आता था स्वप्नम सुंदरी। मैं इतना छोटा तो नहीं था, लेकिन बुद्धि के मामले में छोटा था। गांव में रहते थे, और जब हम काफी बड़े हो गए हैं तो यही नहीं समझ पाते थे। हमारे घर के लगा हुआ एक मकान था हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर के पिता जो है कांच मिल में काम करते थे, और हरिशंकर जब फिल्म देख करके आते थे, नायक नायिका खलनायक हीरो का जो है एक्टिंग करके बताते थे। वो ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, ऐसा करता, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो जब हमने कभी देखा नहीं था कि फिल्म क्या होती, तो हम कहते फिल्म क्या है, कहें वो चित्र नाचते हैं, चित्र आते हैं। तो हमारी समझ में नहीं आया। हम सोचे कि ये बताओ, चित्र में जो है ये सब अंग्रेजी पत्रिकाएं आती हैं, हिंदी पत्रिकाएं आती हैं, सब में चित्र होते हैं, तो उसमें वहां टाकीज में जाने से क्या मतलब, वहां पैसा खर्च करो। ये हमारी अपनी सोच थी। और समय चलता गया, उनकी कहानी हम सुनते रहे और गुणा भाग लगाते रहे, फिल्म कैसी होती है, फिल्म कैसी होती है, फिर पैसा क्यों ये खर्च करते हैं, आदमी क्यों दीवाना हो जाता है। तो हमारे गांव में समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है एक बार एक प्रोग्राम दिखाने वाले आए, जिसको वीडियो पे दिखा रहे थे, जो पहले उस मशीनें चलती थी। तो ये दिखाया कि कहीं ट्रेन चली आ रही है, और जिस तरह से ढकुली ढाल करके पानी, खेत की सिंचाई होती है, पानी बरहा बरहा चला जा रहा है, और आदमी मजदूर जो है उसमें कोई डलैया लिए, कोई फावड़ा लिए, पानी काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब हमारी समझ में तब उस दिन आया कि ये तो, अरे ये तो बिल्कुल आदमी चल रहे हैं। और जहाँ पर्दा लगा हुआ था, मैं पर्दा के पास गया कि हम कहा आदमी कैसे नाच रहे हैं, यहाँ का काम कर रहे हैं, खेत दिखाई पड़ रहे हैं, और वो व्हाइट एंड डार्क फिल्म थी। उस दिन से मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा कि ये इस तरह का होता है। और बाय द वे, थोड़े दिन के बाद जो है फिर समाज कल्याण का भी एक प्रोग्राम लगा, उसमें जो है देवानंद की फिल्म दिखाई गई, जो फैमिली प्लानिंग पर संबंधित थी, परिवार नियोजन पर से संबंधित थी, एक के बाद एक। और देवानंद की फिल्म देख करके आपको क्या बताएं, तब हमारी समझ में आया ये फिल्म होती है। तो अब उस समय हम इतने ज्ञानी नहीं थे, इतना गांव के थे, टोटल खख गांव के। तो सोचते थे देवी देवता, जो नहीं कहते हैं किताबों में है, स्वर्ग से देवी देवता रहते हैं, अप्सरा रहते हैं। तो सोचे देवी देवता अप्सरा यहाँ आ गई हैं, ये गाना गा रहे हैं, और किसी तरह से धरती पर के लोगों ने इनका फोटो खींच लिया है, फोटो खींच करके ये सब दिखा रहे हैं। धीरे धीरे वक्त आया, फिर पता चला कि वो जैसे फिल्म खत्म हुई तो अपना सब सामान पैक किया, और सामान पैक करने के बाद बड़ी हिम्मत करके पूछा जो ऑपरेटरी कर रहा था कि भैया आप कहाँ इसको दिखाओगे। तो हमारे गांव से कम 40 किलोमीटर दूर दिखाया। और हम अपने लड़कों गांव के दूर देख रहे हैं कि भैया इस गांव में चलना है, वहां फिर ये फिल्म लगेगी। तो कोई इतना इच्छुक था नहीं, मैं ज्यादा इच्छुक था। फिर जब कोई मिला नहीं तो वो बात धीरे धीरे करके चली गई। फिर एक समय ऐसा आया कि हम परीक्षा देने आए उन्नाव, हाई स्कूल की। तो उन्नाव में 80 पैसे की टिकट थी। तो किसी तरह हिम्मत करके जो है, अब ये सोच रहे थे कि टिकट कहाँ कैसे लेंगे, और टिकट लेकर के हम दरवाजा कैसे ढूंढ पाएंगे जहां से एंट्री की जाएगी, और फिर जहां कहाँ बैठेंगे, क्योंकि टाकीज के अंदर कभी मैंने देखा नहीं था। खैर हमें याद नहीं आया कि हम किसके साथ थे। धीरे धीरे करके टिकट लिया गया 80 पैसे का। फिर दरवाजा खुला, हम लोग की फर्स्ट टिकट, फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है। तो हम थर्ड क्लास की टिकट लिए थे 80 की। बालकनी की उस समय जो है 3 रुपए 20 पैसा थी, या 3.5 रुपए टिकट थी। जाते हैं तो हम पहले फिल्म देखते हैं हातिम ताई का बेटा, या हातिम ताई की बेटी, लेकिन हमें याद है हातिम ताई का बेटा। हमने कई बार जो है गूगल पर सर्च भी किया, लेकिन हातिम ताई बेटा के नाम से कोई फिल्म नहीं। उसमें रंधावा थे, बाद में हमें खबर लगी है, तो इसलिए रंधावा का नाम सुना। फिर वो देखी थी। इसके बाद हम सोच रहे हैं
कि काले काले क्यों आते हैं। अरे जैसे हम लोगों को शरीर वैसा क्यों नहीं आता है, बाग बगीचा सब काले काले आते हैं। इसके बाद दोबारा फिर नौबत लगी शशि कपूर शर्मिला टैगोर की आमने सामने फिल्म। जब देखा तो शर्मिला टैगोर के भी आपको देखें, आपसे झूठी क्या कहें, शर्मिला टैगोर को हमने बिकनी में देखा। बिकनी में क्या मिला उनको, जिस कंडीशन में देखा, और गांव का आदमी इतनी सुंदर लड़की को देख करके रातों की नींद हराम हो गई। बहुत आप हमारे जो बुजुर्ग हैं इस बात को समझेंगे, हमारे जो हम उम्र के लोग हैं इस बात को समझेंगे। गांव में जिस तरह की लड़कियां होती उसी तरह देखा था, इस तरह के नहीं कभी देखा था कि जो कभी ब्रकच्छम देखा हो। तो ब्रकच्छम देख करके तो मेरी कई दिन की नींद उड़ गई रात में। फिर इसके बाद जो है, जो हरिशंकर तिवारी थे, हमारी समझ में आ गया फिल्म है। और फिर एक बार बातचीत हुई तो फिर हम लोग चोरिस फिल्म देखने गए। तो फिल्म देखने तो गए, ये इसके पहले का किस्सा है। तो हमारी नई गाड़ी आई थी घर में, हरकुलिस, उसका एक्सीडेंट हो गया। जो कानपुर का आज जो है एक मेघदूत होटल है उसके सामने हुई थी। मैं तब कक्षा 8 में पढ़ता था। तो गाड़ी बनवाना, ये करना वो करना, वो तो सब खत्म हो गया। घर में डांट वांट पड़ी, दूसरे दिन आए रात में वहीं रुके थे। फिर इसके बाद फिर हरिशंकर के बाद तिबारा फिल्म देखने का हमें मौका मिला, मनोज कुमार की फिल्म उपकार। जब उपकार देखने गए तभी 3rd क्लास की टिकट थी। तो उस समय हीर पैलेस का जो है हम शायद 2 ही 3 फिल्में वहां देखी। पहली फिल्म हमारी उपकार थी। तो समय पहले पहुंच गए थे। तो सबसे पहले पर्दा जो है बहुत ही सिल्क का पर्दा बना हुआ था और ऐसे ऊपर पूरे का पूरा ऐसे उठता चला जाता है। ये कभी कल्पना नहीं की थी कि क्या कभी पर्दा मेरी आंखों सामने ऐसे उठेगा। ये भी मेरे लिए अचंभे से था। इसके बाद बहुत ही रेशमी कपड़े, बहुत पतला, जैसे दुपट्टा नहीं लड़कियों को होता, व्हाइट का जो है, और नीचे झालर लगी। और जब ये खुल गया तो इसके बाद उस पर जो है पहले से पीसीएम साबुन है या लाइफ बॉय साबुन के ये क्या इसको बोलते हैं, स्टिल फोटो दिखा रहे थे। और थोड़ी बाद ये हटा तो वो हट गया, फिर दूसरी आया, फिर तीसरी आया, और इसके बाद फिर कहीं लाइफ बॉय का है, कहीं रिन का है, जो छोटे छोटे एडवर्टाइज यहाँ टकीज में चलते थे वो दिखाने लगे। तो हम उनसे पूछे कि क्या यही फिल्म है। तो कहे नहीं, ये फिल्म नहीं है, ये एड है, एडवर्टाइज है। तो हम एडवर्टाइज नहीं जानते थे। इसके बाद फिर जब फिल्म चली, और जब फिल्म जैसे ही चली तो उसके पहले ही जब मतलब मूव में, मतलब चलचित्र में जो है एडवर्टाइज दिखाने लगे थे, तभी धीरे धीरे का पर्दा पहले ऊपर उठा और पर्दा धीरे धीरे ऐसे उठा, मतलब ऐसे किनारे होता चला गया, और थोड़ी देर में फिल्म चालू हुई। तब से हमारा फिल्म देखने का चस्का लगा। और आपको बता दें कि चस्का ऐसा लगा फिल्मों का कि अब हमारा बीच में हमारे वो दोस्त नहीं है, हमारा मित्र नहीं, हमारी उम्र में छोटा था, और फिल्म देखने के लिए किसी के पास पर्याप्त पैसे गांव में नहीं होते थे, भले 80 पैसे की टिकट हो या 60 पैसे की टिकट हो। और शायद हमने तो 60 पैसे में भी देखा है। एक अप्सरा टाकीज थी तो 60 पैसे की 3rd क्लास की मिलती थी। और आपको बताएं कि हमें फिल्म देखने जाना था, और हरिशंकर बताया करते थे वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो देखाते थे। अब हमारे पैसे नहीं, तो मैं तब साइकिल बनाता था गांव में, पंचर वंचर बनाने लगा था। तो लड़का साइकिल डाल गया और हमारे पर बैठते उठता था। आपको बताएं, देखिए मेरे बुद्धि का कमाल, कितने मैंने कमीनापन उसके साथ किया। मैं 2-4 पंचर बना दिए। 15 पैसे पंचर के मिलते थे। 4 पंचर बनाए या 8 पंचर बनाए तो टाकीज भर की व्यवस्था हो गई। कुछ रुपए 2 रुपए हमारे पास थे। फिर फिल्म देखने चले गए। आज हमें इस बात का लेकर के मैं कितना प्रायश्चित करता हूँ कि कुछ जीवन की ऐसी घटनाएं हैं कि जैसे पसंद हो गया। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, हमारे एक परिचित मित्र हैं, मैं उनके देखा कि पेन उनका बढ़िया है, तो मैं छुट्टी के समय देखा कि कोई नहीं है तो उनके धीरे बैठे और पेन चुरा लाए थे। तो ये बातें हमारी हैं। तो साथियों, इस तरह से फिल्म देखना चालू किया। फिर सपनों को सौदागर आया,
कि भाई स्वप्नम सुंदरी। हरीश शंकर हमारे गाइड करने वाले थे, फिल्म के मुखिया थे, वही बताया करते थे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी हीरोइन आई, वो बिल्कुल परी लगती है। हमने स्वप्न सुंदरी देखी तो हम ये देखा कि हमें राजकुमार एजेड लग रहे थे, तो सोचे कि हीरोइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन राज कपूर, वो पहली फिल्म थी हमारी राज कपूर देखी हुई, हमारे मतलब रिलीज की हुई, शायद उनकी लास्ट यही फिल्म थी। आए तो बाद में मेरा नाम जोकर भी आई है, अलग बात है। तो उस समय स्वप्नम सुंदरी और एक करोड़ों दिलों की जो है धड़कनें बढ़ जाती थी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आज जो है वो बीजेपी पार्टी में है और चुनाव लड़ने का उन्होंने मूड बनाया है। अब उनको बीजेपी वोट देती, टिकट देती कि नहीं देती, ये तो समय बताएगा। तो सारे लोगों का मनोरंजन जो है अपनी जवानी तक या फिर वक्त की ऐसी बात रही कि धर्मेंद्र की जीवन संगिनी बनी, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनी। और जो 10-15 साल धर्मेंद्र जी बड़े हों, हेमा अभी भी मजबूत हैं और आपके सामने अब जो है मथुरा से वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। अब बीजेपी क्या करती है वो तो समय बताएगा, चुनाव आने ही वाला है, हो सकता है इनको टिकट मिले, क्योंकि मथुरा के जो है सिविल लाइन में जो है सिविल लाइन बूथ संख्या 372 पर प्रधानमंत्री की मन की बात चल रही थी। आप जानते हैं मन की बात जो है टीवी पर चलती है, बड़े बड़े ऑफिसों में जो है टीवी लगे होते हैं, उस पर जो सभी लोग सुनते हैं। तो हेमा मालिनी ने जो है उस बूथ संख्या में किसी ऑफिस में जो है मन की बात सुनी और इसके बाद कार्यकर्ताओं से बैठक की। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद आशा बहुओं से भी मिली और तमाम तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, उनके शासन काल में देश अच्छी प्रगति कर रहा है। तो हेमा मालिनी जी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कभी मैं भी जो है फिल्मी दुनिया में राइटर बनने के चक्कर में रहा और आपके ऑफिस में जो है हजारों कॉल किए थे। अब मैं नाम भूल रहा हूँ कि जो कोई थे वो दादा उनको कहा जाता था, आपके ऑफिस दरवाजे तक भी गए। लेकिन उन्होंने, मैं आपकी एक बेटी के लिए जो है, हेमा मालिनी की बेटी के लिए सब्जेक्ट मेरे पास था और उनकी बेटी के लिए भी सब्जेक्ट था और धर्मेंद्र के लिए भी था रोल और दोनों उनके बेटों के लिए भी था, हेमा मालिनी के लिए था। हमने दिखाया है धर्मेंद्र के उसमें डबल रोल। एक पाकिस्तान जाते हैं और ये अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद, मैंने दिखाया है देश का एक ऐसा संगठन है जो गैर सरकारी है और पूरे देश में आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ता है। और एक बार ये पाकिस्तान जाते हैं और लाहौर में जब वापसी में कर रहे थे तो धर्मेंद्र जी वहीं रह जाते हैं। हमने हेमा मालिनी को पाकिस्तानी लड़की दिखाया और यहाँ जो है हमने शबाना आजमी को दिमाग में आया कि शबाना आजमी इस रोल के बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत दमदार रोल था। लेकिन वक्त की बात, सारे सब्जेक्ट में धरे के धरे रह गए और जिन लोगों को सुनाया वो बहुत हल्के फुल्के में, क्योंकि मैं अकेला टहल रहा था और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ये लंबी कहानी फिल्म कभी आपको बताएंगे। तो इनके ऑफिस में जो कर्णधार थे, मैं इनके ऑफिस दरवाजे पर खड़ा था, इनके ऑफिस से कोई निकला भी नहीं। आपको बता दें फिल्म लाइन के लोग बिल्कुल हृदयहीन हो जाते हैं, चाहे ये समझ लो कि इतने वो जो है व्याकुल और परेशान हो जाते हैं। आम आदमी एक पद के लिए राइटर, मैं राइटर के क्षेत्र में गया था और वहां इतने राइटर घुसे पड़े हैं पूछो नहीं, और नए राइटरों को वैसे भी कोई महत्व नहीं देता। और मैं एक गांव का रहने वाला था, मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी और वहां जो गिटबिट करे और जो वहां टीम के साथ चले, और आपको बता दें बड़ी ऐसी बात मैं अपने यूट्यूब पर भी कभी मौका लगेगा तो हम बताएंगे। खैर ऐसी कोई बात नहीं। एक ऐसे सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2-4 लड़कियां हैं और 2-4 लड़कियां हो तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिला करो, और नहीं ऐसे कोई हम नहीं, अब कोई लड़की लेकर के जाइए। अब हमारे पास कोई लड़की थी नहीं, हम तो खुद रहते थे। अब मैं नाला सुपारा में रहता था, डेली अप डाउन करता था।
तो साथियों, ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जिस तरह से मनोरंजन किया। और यहाँ क्या प्रगति करेंगी, ये बात तो आप जानते हो कि आज हेमा मालिनी साधारण नारी नहीं है। इनके दर्शनों को देखने के लिए आज भी आदमी व्याकुल हो जाता है। तो राजनीति, आप समझ लो कि वो कुंजी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। सभी कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे है, सब तुम्हारे टेटे में है, वो राजनीति होती है। तो साथियों, अब इसी के साथ ही हम हेमा मालिनी की बातों को ख़त्म करते हैं और आप लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं कि सांसदीय बीजेपी अगर आपको टिकट देती है तो चुनाव जीतें, और देश में हो सकता है, नहीं तो इस तरह की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि आप जहाँ पली बड़ी हैं, शायद मद्रास की आप हैं, तो गरीबी आपने देखी नहीं है, किसानों का दर्द आप जानती नहीं है, फिल्मी स्टाइल में आप जानती होंगी गरीबी क्या होती है। और जितने भी आजकल धुरंधर लोग आ रहे हैं, कोई गरीब आदमी आ ही नहीं पाता है, और न गरीब आदमी कभी इकट्ठा हो पाया है, न गरीब आदमी ने किसी को लड़ा दे जो साइकिल से चल रहा हो, जो पैदल चल रहा हो। क्या बताएं, आजकल ये ईवीएम में भी लोग सशंकित हैं कि इसमें कोई और चल रहा है, क्या बताएं, तो देश क्या कहें। तो साथियों, इसी के साथ ही हम अपनी हेमा मालिनी के विषय में शुभकामनाएं देते हुए इसको वीडियो को बंद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी कोने में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।